बोलिए गोविंद भगवान की जय। भक्त शिरोमणि भय प्रहलादु। आज भक्त प्रहलाद के माध्यम से कुछ तत्व समझाते हैं। भक्त प्रहलाद को शिक्षा प्रदान करने के लिए हिरण्यकश्यप ने शुक्लाचार्य के पुत्र आंड और सारमक को सुपुत्र किया, कैसे ले जाइए और ज्ञान प्रदान कीजिए ताकि यह हरि नाम भूल जाए। क्या हुआ, दोनों शुक्लाचार्य के पुत्र भक्त प्रहलाद को ले जाते हैं गुरुकुल में और कहते हैं, हिरण्यकुश की लाल, हिरण्यकुश की लाल, बैठ तुझे ज्ञान बता दें। हे हिरण्यकुश के लाल, आप राज तुझे कुछ ज्ञान बता दें। और क्या ज्ञान बताते हैं? तू ब्रह्मा का तप ले ताप, तू शंकर का जप ले जाप। तू ब्रह्मा का तप ले ताप, तू शंकर का जप ले जाप। यही करता है तेरा बाप, बैठ तुझे मार्ग बता दें। हिरण्यकुश के लाल, बैठ तुझे ज्ञान बता दें। तू शंकर जी का जाप जप ले, ब्रह्मा जी का ताप तप ले, यही तेरा पिता करता है जो विश्व विजेता है। प्रहलाद जवाब देते हैं कि ब्रह्मा का तप के ताप, शंकर का जप के जाप, कौन हुआ भव पार जरा एक नाम बता दे। ऋषि मुनि और भक्त पुकारे नारायण का नाम, वही आते हैं अंत में काम। हे शुक्लाचार्य के पुत्र, बैठ तुझे भक्ति बता दें। हे हिरण्यकुश के लाल, आ तुझे ज्ञान बता दें। प्रहलाद कहते हैं, शंकर का जाप जप के, ब्रह्मा का ताप तप के, कौन इस भवसागर से पार हुआ जरा एक नाम बता दे। ऋषि मुनि और भक्त नारायण का नाम पुकारते हैं। हे शुक्लाचार्य के पुत्रों, बैठो मैं तुम्हें भक्ति बता दूं। छक्के छूट गए दोनों के। यहाँ एक तर्क है कि मार्कंडेय मुनि 7 साल के लिए आए थे भगवान शंकर के पुजारी बन के, 7 बार प्रलय देखी। पर इस तर्क को आगे ले जाइए। बड़ी उम्र पाकर भगवान शिव के प्रसाद से बालमुकुंद भगवान के मुखार में बार बार जाते रहे। 7 बार प्रलय देखने के बाद भगवान के शरण हुए, तब मुक्ति को प्राप्त हुए। भगवान शिव का प्रसाद क्या है, भगवान शिव की पूजा करने का अर्थ क्या है, जानिए। भगवान शिव सती को समझा रहे, यही सच्चिदानंद घन है। सती कहती, नहीं तुम हो शंकर जगतपति जगदीशा, सुर नर मन सब नावै सीसा। गुरु जी काकभूषण को समझा रहे हैं, हरि को हरि सेवक गुरु कहू, सुनत वचन हृदय मम दयहू। काकभूषण कह रहे, मेरे हृदय में बड़ा दया हुआ, ये गुरु अच्छे नहीं है जो हर को शिव को हरि का दास कहते हैं। हुआ क्या, आगे चल के उस तर्क में समझिए। काकभूषण जी ने जब रहस्य समझा तो भगवान की शरण में हो गए। आज दिन तक भगवान की ही शरण में हैं।
भगवान शिव का प्रसाद यही है। सती को समझाया, समझ में नहीं आया, फिर पार्वती को समझाया, उनके समझ में आ गया तो रामचरित्र गाया। फिर पार्वती को समझा रहे थे तो सुखदेव जी ने समझ लिया, तो वो श्रीमद् भागवत कहलाया। जो सुखदेव जी गाते हैं वो श्री कृष्णमय है, रामचरित्र राममय है। ईश्वर का ही गुण गाना, ईश्वर की ही भक्ति करना, यही शिव का प्रसाद है, यही शिव की सीख है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का फल क्या है कि हरि में भक्ति हो जाए। यही शिव प्रसाद है। हम शिव को मानते हैं, शिव के अलावा किसी को नहीं मानते, पर शिव की एक नहीं मानते। शिव ने अपनी पत्नी सती को समझाया, नहीं समझा, जर बनी। फिर पार्वती को समझाया, काकभूषणी को समझाया, श्राप दिया, उनके गुरु से, गुरु की विनय पर वरदान दिया, वरल भक्ति हो जाए जो काकभूषण को प्राप्त हुई। इसलिए शिव की पूजा का फल है गोविंद की भक्ति करना, गोविंद की भक्ति करना, गोविंद के गुण गाना। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के बाद जिसने हरि भक्ति नहीं की वह व्यक्ति निसंदेह नरक का ही अधिकारी होगा। इसलिए इस तत्व को अच्छी तरीके से समझ लीजिए और भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेम लगाइए। यही इस बात का सर्वोच्च सार है। रुद्र अवतार धारण करके 11वां अवतार, जिन्हें हनुमान जी कहते हैं, भगवान शंकर ने अपने सीने को चीर दिखाया। क्या देखा गया? सिवाय हरि के और कुछ नहीं है। व्यक्ति कहते हैं कि मैं सच कह रहा हूँ, क्या सीना फाड़ के दिखा दूं? पर यहाँ तो भगवान शिव ने 11वां रुद्र रूप धारण करके सीना फाड़ कर भी दिखा दिया, तब भी मूर्खों को विश्वास नहीं आया। ये क्या शिव के पुजारी हैं? ये लोग कैसे शिव को मानते हैं? ये मूर्ख हैं, अन्यायी हैं, धूर्त हैं, जो भगवान शिव के सीना फाड़ने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है और सुबह सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, पुष्प बेलपत्र चढ़ाते हैं और उनकी बात मानने को, सीना चीर कर दिखाने पर भी मानने को तैयार नहीं है। ऐसे धूर्तों को, ऐसे मूर्खों को कैसे भक्ति प्राप्त हो जाए? निसंदेह समझिए कि भगवान शिव का प्रसाद यही है, भगवान शिव को मानने का अर्थ यही है, भगवान शिव की पूजा करने का फल यही है कि श्री हरि की चरणों में अखंड प्रीति हो जाए। इससे बड़ा शिव भक्त इस विश्व में और कोई नहीं है। वही सच्चा शिव भक्त है, वही सच्चा शिष्य है और वही शिव का सच्चा पुजारी है। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इसलिए भक्त प्रहलाद ने आंड सार्वक को भी शिक्षा दे दी कि भगवान के नाम से ही जीव कल्याण होता है, ब्रह्मा जी के जाप से, शिव जी के जाप से नहीं। शिव पूजा का तो प्रसाद यही है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा, ये गुरु हैं और इनकी सीख, गुरु की सीख मानना ही गुरु सेवा होती है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।